जय श्री गणेश भगवान, जय हो प्रभु। सुबह हो गई, इतनी अच्छी खुशनुमा सुबह है भगवान, एक और दिन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। हाँ, वरना इस बुढ़ापे में क्या ही भरोसा, रात को सो सुबह उठूं ही ना, मेरी आंखें ही ना खुले। लेकिन आपकी बड़ी कृपा भगवान, एक और दिन दिखाया आपने मुझे, हे प्रभु। हाँ 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 हाँ, पर ये भगवान रोज ये ठंडी ठंडी हवाएं क्यों चला देते हैं आप? कितनी ठंड लग रही है। अरे जाड़ा वाड़ा जाने देंगे भी कि नहीं? फरवरी खत्म होने को आई लेकिन ये ठंडी खत्म नहीं हो रही है। अच्छी खासी धूप निकल रही है लेकिन ये जो पवन देव अपनी हवाएं चला रहे हैं ना, इसकी वजह से ठंडी जा ही नहीं पा रही है। अरे भगवान, अब हवाएं रोक दो, गर्मी को आने भी दो। अरे 7 बजने को आई, अभी तक मेरा चाय नाश्ता लेकर कोई बहू नहीं आई मेरी, ना तो दोनों में से एक ने भी मुझे आवाज ही लगाई। अरे ओ करम चलियो नाच पीटियो, कहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? सोची होंगी आज सास थोड़ा ज्यादा देर पर सो गई, मर ही गई होगी तो और अच्छा है 2-3 घंटे बाद जाकर रो लेंगे। और काम ही क्या है, ये नहीं कि सास आधा घंटा लेट हो गई तो मैं देख आऊं जाकर कि सो रही है कि मर गई है। अरे ओ करम चलियो, कहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? मेरा नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? चलो भगवान की पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद चाय नाश्ता करूं। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, सब बैठकर कहीं आराम फरमा रही होंगी। माँ जी, आपकी पूजा की तैयारी मैंने कर दी है। अरे आपका नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है हम दोनों ने। चलकर जल्दी से आप नहा धोकर पूजा पाठ कर लीजिए, फिर जल्दी से अपना चाय नाश्ता करिए। माँ जी मैं आपको जगाने आई थी लेकिन मैंने देखा आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं उठाया। क्योंकि जब इंसान गहरी नींद में सोता है ना तो उसे आराम मिलता है, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। माँ जी हाँ हाँ, रहने दे, बताने को सब पता है मुझे। सोच रही होगी कि पता नहीं सो रही है बुढ़िया की मर गई। अच्छा है जल्दी से मर जाए, मैं भंडार घर का ताला तोड़ के जल्दी से सब कुछ लूट लूं आराम से। खुद सुनो, अपनी जिंदगी बिताओ आजादी से। पता है मुझे तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता है। जल्दी से मैं मर जाऊं और तुम दोनों आजादी से अपनी जिंदगी बिताओ, मुझे सब पता है। इससे कुछ नहीं है माँ जी, हम दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं। रहने दे, बताने को मुझे सब पता है। उसी भंडार घर के अंदर घुसने के लिए ना तो कि दोनों परेशान रहती हो। मैं कभी ना मरते दम तक तुम दोनों को उसकी चाबी नहीं देकर जाऊंगी, कभी वो दरवाजा तुम दोनों के लिए नहीं खुलेगा। अरे मेरे बेटे इतनी मेहनत से कमा कर लाते हैं, तुम दोनों को चाबी सौंप दो जिससे सारा अनाज पानी सब एक दिन में ही खत्म कर दो तुम लोग। मैं ही नाप तोल कर तुम लोग को हमेशा दूंगी, मरने के बाद का नहीं कह सकती, लेकिन जब तक जिंदा हूं ना उस भंडार घर की चाबी तुम दोनों को नहीं मिलने वाली। माँ जी हम आपसे यही कहने आ रहे थे, चलकर थोड़े से चावल और दाल दे दीजिए माँ जी, जिससे खाना बना ले हम लोग। वो क्या है ना कि भैया को और इनको ऑफिस भी निकलना है और फिर देर होने लगेगी। माँ जी कल बंटी को भी स्कूल में देर हो गई थी, उसको भी टीचर से डांट पड़ी थी। बंटी कह रहा था, बता रहा था माँ जी आप हमें एक रात पहले ही खाना निकाल कर दे दिया करिए ना अनाज, तो हम सुबह जल्दी से खाना बना दिया करें, वरना सब लेट हो जाते हैं। कल ये भी हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, इन्हें लगता है कि हमारा खाना बनाने में ही देर हो जाती है। सही कहते हैं वो लोग, तुम लोग जानबूझकर देर लगाते ही हो। तुम लोग चाहती हो कि मैं ढेर सारा रोज अनाज, तो तुम लोग उसी में से बचा कर रखो। सब पता है मुझे, जितना बनना होता है ना उतना अनाज दूंगी, और रोज सुबह ही दूंगी मैं, रात को नहीं दूंगी मैं निकाल के, जिससे उसके बाद कहीं छिपा कर रख लो, फिर कह दो उसका तो नुकसान हो गया, कहीं गिर गया या बिल्ली खा गई। मुझे सब अच्छे से पता है, तुम लोगों का सारा चालाकी ना मैं सब समझती हूँ। ये बाल मेरे धूप में नहीं सफेद हुए हैं, दुनिया देखकर हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 7 बजे तक अगर अनाज दे देती हूँ तो क्या 9 बजे तक तुम लोग खाना नहीं बना सकती? 2 घंटे में खाना नहीं बना सकती? अरे तुमसे भी ज्यादा बड़ा परिवार था मेरा, 1 घंटे के अंदर अपनी सास के सामने 5 चीजों का खाना बनाकर थाली अच्छे से लगा देती थी उनकी आंख के आगे। चलिए वो बहुत बताने, यहाँ इनसे दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनती। दीदी माँ जी हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों करती है? अगर हम इस घर में रहते हैं, इस घर में काम करते हैं तो खाने क्या कहीं और जाएंगे? माँ जी जितना अनाज देती है ना उतने में सिर्फ इनका और इनके बेटों का ही पेट भरता है, और थोड़ा बहुत बंटी का, बस हमारे तक तो सिर्फ जूठे बर्तन ही पहुँचते हैं। माँ जी आखिर क्यों नहीं समझती, अगर हम इस घर में काम करते हैं तो खाने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना हमें। क्या कोई चीज बिना खाए पिए चलती है? क्या करेगी तू? तुझे आए हुए तो सिर्फ अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, मैं तो यहाँ 7 सालों से ये सब कुछ झेल रही हूँ। मुझे सोच, पहले तो मैं मायके चली जाती थी, वहाँ जाकर कुछ शॉपिंग हो जाती थी मेरी, अब तो माँ जी मुझे मायके भी नहीं जाने देती। यही देख लो, ये मोटी मोटी सी साड़ियाँ है मेरे पास जो ठंडी में पहना करती थी। अब गर्मी आ रही है, गर्मी में कॉटन की हल्की हल्की साड़ियाँ चाहिए, पर माँ जी को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इनसे मैंने कहीं कर भी देख लिया, पर ये नहीं ला कर देंगी मुझे तो समझ में नहीं आता आपकी मेरी गर्मी कैसे कटेगी। इतनी मोटी मोटी साड़ियाँ पहनकर मैं कैसे रहूंगी गर्मी में? हाँ दीदी ये तो सही कह रही हैं आप, मेरे पास भी कॉटन की हल्की साड़ियाँ नहीं है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैंने इनसे भी बात की थी तो इन्होंने कहा माँ जी से कहो, माँ जी से भी कहेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया कहे हुए। वो कह रही थी अभी कौन सा गर्मी आई जा रही है, फिर कहेंगी अभी इतनी गर्मी नहीं है। हे भगवान मेरी गर्मी कैसे कटेगी? गर्मी में कहीं पंखे के नीचे बैठना भी तो नहीं होता, गर्मी में काम भी करना रहेगा हमें, ऐसी मोटी मोटी साड़ियाँ पहनकर काम करेंगे। आप जानती हैं दीदी मेरा मंगलसूत्र भी टूटा हुआ है, पर माँ जी
तो उसे ठीक भी नहीं करवाएंगी। इससे अच्छा होता कि कुछ दिन मुझे मेरे भाई के वाले ही बुला लेते, वहां जाती, थोड़ा भरपेट खाना पीना हो जाता और मेरा मंगलसूत्र भी ठीक हो जाता। यहाँ तो माँ जी कुछ लाकर हमें देती ही नहीं। हमें पता है रितु, मैं जब नई आई थी ना शादी होकर, मेरा बहुत मन करता था मेकअप करने का। मायके से थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी, वो कुछ दिनों तक तो चल गया, लेकिन जब खत्म हो गया ना, मैंने माँ जी को बोला तो माँ जी ने कहा इतना लीपापोती करने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत सामान जो सुहाग का होता है टूटा फूटा सा ले आकर दे देती है सस्ते में खरीद कर। मुझे न कभी बाजार घूमने जाने देती है, न ही मेरे मन का सामान ही लाती है। धीरे धीरे करके ना मेरा मेकअप करने का शौक ही खत्म होता जा रहा है। और खाना भी दीदी देख रही है आप, खाना किस तरह देती है, नाप तोल कर सिर्फ अपने लिए और अपने बेटों के लिए, अपने पोते के लिए। हमें तो खाना नसीब तक नहीं होता इस घर में, कभी कभी तो हम केवल पानी पीकर ही रह जाती हैं। पता नहीं माँ जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। अरे हम उनकी बेटियां ना सही, किसी और की ही बेटियां सही, पर उनके घर में रह रहे हैं, उनको अपना मानते हैं, तो कम से कम वो हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है कि हमें भर पेट खाने को दे दे। जाने दे तू, क्या करेगी। अरे मेरी बच्ची आई है मेरी बिटिया आई है। अरे मेरी बच्ची कितनी पतली दुबली हो गई है तू। अरे तेरी सास तुझे ढंग से खाना पीने को नहीं देती क्या? कितनी सूखती जा रही है मेरी बच्ची। यहाँ थी तो कितनी हष्ट पुष्ट थी, और वैसे भी हर 2-3 महीने बाद ही आती है तू। तुझसे कितना कहती हूँ कि जल्दी जल्दी आ जाया कर, पर तू तो आ ही नहीं पाती। और देखना अपनी सेहत का ख्याल रखा कर बेटा, खूब मेवा और दूध ये सब कुछ खाया पिया करना। माँ मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मैं जो चाहूँ खा पी सकती हूँ। मेरी सास ने तो मेरे भरवा भरवा कर किचन में रखवा दिए हैं कि जब मेरा मन करे मैं खा लूं वहां जाकर। आपको पता है ना, मेरी सासू माँ मेरी बहुत देखभाल करती है वो तो मेरे लिए पौष्टिक से पौष्टिक चीज, फल फ्रूट मेवा सब ला ला कर रखी रहती है। किचन में सब सजा दिया है उन्होंने कि मैं जैसे जहाँ से भी आऊँ जाऊँ ना कुछ खाती पीती रहूं मैं कहाँ बहुत पतली हूँ माँ, ठीक तो हूँ मैं, और इससे ज्यादा मोटी हो जाऊंगी ना तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ दीदी आ गई आप, बहुत अच्छा लगा। दीदी चलिए ना अंदर हाथ में धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए दीदी। लो बेटा, तो तेरी भाभी को याद आ गया, तेरी बड़ी वाली भाभी को, कि उसकी ननद आई हुई है, सेवा करनी चाहिए। चल आजा बिटिया, अंदर आजा चलो रितु चलकर खाना लगाते हैं। सपना दीदी को भूख लगी होगी। भूख लगी होगी, जितना सारा अनाज मिला हुआ है ना उसमें सिर्फ घर परिवार का ही खाना है, ये कहाँ से खाएंगी। और भूख क्या लगी होगी, सुन नहीं रही आप? उनकी सास हमारी सास की तरह नहीं है जो भंडार घर में ताला लगा कर रखे। उनके खुद के लिए मेवे और फल फ्रूट सब लगवा दिया है किचन में, ऐसी सास है उनकी। हमारी ही किस्मत खराब थी, पता नहीं कहाँ से मैं इस घर में आ गई। अरे तू अपना गुस्सा सपना दीदी पर क्यों निकाल रही है? तुझे पता है सपना दीदी बहुत अच्छी है, वो देख रही है ना थैला, उसमें वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आती है। जब भी आती है ना मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती है। तू अभी नई नहीं है ना, तुझे आए हुए यहाँ से 6-7 महीने ही तो हुए हैं, धीरे धीरे तू जान जाएगी सपना दीदी को। सपना दीदी बहुत अच्छी है। चल जल्दी से फटाफट उनके लिए चाय नाश्ता खाना वाना लगा देते हैं, चल ना। अरे ओ महारानियों, पंचायत खत्म हो गई हो तो जो कहा है वो कर भी दो। नंद दरवाजे पर खड़ी है, ये नहीं कि जाकर खाना पीना लगाए, उसके स्वागत की तैयारी करे। जुट गई डकैती करने में। जिस घर में 1 से 2 बहुएं रहती है ना, हरदम एक दूसरे से लगी पड़ी रहती है सास की बुराई करने में, और काम ही क्या रहता है। जाओ जल्दी यहाँ से जाकर खाना लगाओ। जी जी माँ जी, बस अभी लगाते हैं। आप भी ना माँ, क्यों डांटती हो इतना उन दोनों को? अरे आपकी बहुएं हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है। अरे घर का काम करती है बेचारियां, अगर आपस में ही नहीं बोलने बतलाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी बोलने बतलाने। आप तो उनसे अच्छे से बात करती रही हो, आप तो अपना सास वाला एटीट्यूड दिखाती हो। अरे एक बार उनके साथ माँ बनकर रहो ना तो वो आपसे भी बातें करेंगी, फिर देखना माँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जैसे मैं और मेरी सासू माँ बातें करते हैं। चुप कर, मुझे मत सिखा, मैंने ना तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। सारी दुनिया में ना तेरी जैसी सीधी सादी लड़कियां ही नहीं होती, सब चालाक भी होती है। तेरे सास की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें तुझ जैसी बहू मिली, मेरी ही किस्मत फूटी थी। 2 की 2 चालाक लड़कियां लिखी है मेरे भाग्य में, हरदम कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती है कि किस तरह से सास को परेशान करे। अरे माँ आपकी सोच इसे कोई नहीं बदल सकता। अरे जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगी ना तभी तो पलटकर वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पर मैं क्या ही कहूँ माँ, मैं तो आपको कितनी बार ये समझा चुकी हूँ। बड़ी भाभी को आए हुए 7 साल हो गए हैं लेकिन आज तक नहीं सुधरी आप। छोटी भाभी को तो आए हुए भी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कम से कम उनके साथ तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, पर नहीं। अरे माँ क्यों ऐसा करती है? आखिर बुढ़ापे में यही दोनों आपके काम आएंगी, क्यों नहीं समझती आप?
तू मुझे मत सिखा, किसी को मान लेने से ना सभी अपने बच्चे नहीं हो जाते। मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी, तू बस। मुझे और किसी पर कोई भरोसा नहीं है। बाहर से जुड़ने वाली ये लड़कियां गैरों के घर से आई हुई ये मेरी सेवा करेंगी बुढ़ापे में। मुझे ऐसे सपने मत दिखा जो कभी हकीकत नहीं बनने वाले। और मैं जानती हूँ ये लोग सिर्फ ये सोचती है ना कि किस तरीके से मुझे ये परेशान करे, मनाती है भगवान से कि मैं जल्दी स्वर्ग सिधार जाऊँ। वो तुमने 3 बच्चों की दुआएं हैं जो अभी तक मैं यहाँ इस धरती पर मौजूद हूँ। देखना बेटा, ये कटलेट खाकर बताना कि कैसे बनी है। तेरे लिए बनवाए हैं स्पेशली। देखकर बताना कि इसमें से भी तो इन्होंने कोई चीज इधर उधर तो नहीं कर दी। जितना दिया था सबका अच्छे से सब डालकर बनाया तो है इन्होंने। कटलेट अच्छा तो बनाया, खाकर बताना बेटा। अरे क्या माँ, मैं अकेले ही खाऊं? भाभी लोग को भी बोलो ना। भाभी लोग आप भी आओ ना, दोनों भाभी दोनों लोग मिलकर खाओ, मेरे साथ खाओ आप लोग, तब मुझे अच्छा भी लगे। क्या मैं अकेले अकेले बैठकर खाऊं? तो मुझे लग रहा है ये वाकई में बहुत अच्छी है। इनके बहाने हमें कटलेट खाने को मिलेगा, वरना अम्मा जी ने तो किचन में गिन कर गई थी कि कितने बने हैं, एक भी हमें नहीं खाने दिया। चलिए ना दीदी, चलकर खाते हैं ना। अरे ये तो रुक तो मेरी बात सुन। आयो करम चली, भूल गई क्या? आज तेरा व्रत है समझी? जा अपना पूजा पाठ कर, निकल यहाँ से। कटलेट खाने चली है महारानी। एक तो शर्म नहीं आती, ननद को एक दिन बनाकर नहीं खिला सकती, उसमें से भी इसे अपना हिस्सा चाहिए। करमजली नाच पीटी, यही अवगुण सीखना तू कि घर में जो भी मेहमान आए उसके आगे से उठा कर खाए। बताना क्या चाहती है? क्या मैं तुझे खाने को नहीं देती? मेरा व्रत? मेरा कौन सा व्रत है आज? माँ जी मैं इसे समझा दूंगी, ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। माँ जी आप गुस्सा मत होइए। माँ जी चलो जी, तो चलो। अरे भाभी पर हो क्या गया? कौन सा व्रत? आज कौन सा व्रत है माँ? भाभी खाने जा रही थी, आपने छीना क्यों उनसे? अरे खा लेने देती ना एक मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता। चुप कर तू, पागल हो गई है क्या? ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनवाया है, उन दोनों करमचलियों के लिए नहीं जो तू उन्हें खिलवा रही थी। है आज व्रत उसका, मैंने रखवाया है। अरे वैसे भी इस घर के भाग्य सोए हुए ही है, फूटे हुए हैं इन दोनों की वजह से। एक भी सही लक्षण नहीं है इन लोगों के, इसीलिए मेरा घर बर्बादी के रास्ते पर खड़ा है, इसीलिए व्रत रखवाया है। तब पर भी भूल कर देखो तो जा रही थी कटलेट खाने। अरे मैं जो भी करती हूँ ना इस परिवार की भलाई के लिए करती हूँ, तू मुझे मत सिखा, तू खा ये सब। मैं जब तक यहाँ हूँ ना जिंदा, तभी तक ये सब कुछ तुझे मिल ही रहा है, वरना एक दिन में देखना ये दोनों बहुएं जिसको तू भाभी कहकर इनके साथ बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करती है ना, इस घर के दरवाजे पर भी तुझे आ जाने देंगी ना तो अपना भाग्य समझना। रहने दिया करो माँ, जब मुझे अकेले ही खाना है तो मैं अपने ससुराल में ही खा लिया करूंगी। मत बनवाया करो आप मेरे लिए, मुझे बहुत अफसोस होता है इस तरह से अकेले खाने में। भाभियाँ इतनी मेहनत से बना कर मुझे खिलाए और अपना एक भी टिकना न पाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। माँ आपको ठीक लगता होगा, आप ये सब करा करो, मुझे मत ऐसे खिलाया करो, मुझे ये सब इस तरह से खाना अच्छा नहीं लगता। अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है खाने को। हाँ मत खा, अपनी भाभियों की बड़ी चहेती बनी है। मैं हूँ यहाँ तेरी, जो मैं ही तेरा भला सोचती हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, वो दोनों भाभियाँ नहीं है तेरी जो तेरा भला सोचेंगी। मुश्किल से तो बनाकर दिया है उन्होंने, अभी पता चल जाए कि तुझे खाना नहीं है तो और अच्छी बात है, खाने हो तो खा, नहीं तो मैं कुत्ते बिल्लियों को डाल दूंगी, पर मैं उन दोनों को तो नहीं दूंगी। उन दोनों का नहीं माँ, आपका भला सोचकर करती हूँ ये सब, समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, एक दिन कहीं आपको पछताना न पड़े, फूट कर रो ना आप। अरे माँ मैं उन स्वार्थी बेटियों में से नहीं हूँ जो अपनी माँ और भाभियों के बीच में झगड़े लगवाती है। मैं तो चाहती हूँ कि इस परिवार में शांति रहे, सब हंसी खुशी से रहे, मेरे भाइयों का घर बसा रहे और आप खुश रहो। यहाँ सब कुछ अच्छा है माँ, बस एक बार आप अपना व्यवहार बदल लो, भाभियों को भी मेरी तरह अपनी बेटी समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। जैसे मैं जब शादी करके अपने घर में गई ना, मेरी सास ने मुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखा, मैंने भी उन्हें अपनी माँ माना है। इस तरह से हम लोग सामंजस्य से खुशी खुशी रहते हैं। पर आप माँ, आप जो कर रही हो ना, इससे जब बुढ़ापे में आपको सहारे की जरूरत होगी ना, तब यही दोनों भाभियाँ आपके पास होंगी। तब अगर इन्हें कहीं आपका किया हुआ इस तरह का व्यवहार याद आ गया ना, तो फिर आपकी सेवा कैसे कर पाएंगी ये दोनों? ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है माँ, इसीलिए कहती हूँ अपना व्यवहार सुधार लो माँ। मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं, तजुर्बे से सफेद हुए हैं। मुझे पता है कि बहुओं को कैसे रखा जाता है। तू जो बता रही है ना, उस हिसाब से तो मैं अपने सर पर चढ़ा लूंगी, मेरे सर पर चढ़ के तांडव करे तांडव। चल तू ये अपना कटलेट वटलेट खा। अरे ओ राम भरोसे की बिटिया, शिवराम की लाली, अरे कहाँ मर गई तो कि दोनों? फिर कहीं सो रही हो ना? माँ जी क्या है, मेरे पापा कभी आपका नाम नहीं लेते, आप फिर मेरे पापा को इस तरह से नाम लेकर क्यों बुलाती है? मैं यहाँ हूँ आपकी बहू बनकर, आप मुझे जो चाहे कहिए, पर मेरे पिताजी को क्यों इस तरह से बुलाती हैं आप? वो देखो बोली शिवराम की बिटिया, बहुत बुरा लग गया अगर अपने बाप के लिए कुछ कह दिया तो। हाँ सास तो बेकार की चीज है ना, उसे तो चाहे जो कहो सुनो। सास की भी कदर करना सीख लो, जो घर छोड़कर चली आई उस बाप से बड़ा लगाव है, पर जहाँ रह रही है, जिसका खा रही है, उस सास से जरा सा भी लगा नहीं है इस औरत को। चलिए बड़ी, मेरे पापा को कुछ मत कहिए, बड़े तेरे पापा। माँ जी क्या हुआ, आप हमें क्यों बुला रही थी, वो बात तो बताइए।
बोली राम भरोसे की नानी कि जल्दी से सास की बात खत्म हो जाए और सब मैटर क्लोज हो जाए। अरे बताने के लिए बुला रही थी तुम दोनों को। वो बिमला है ना, बिमला, उसके घर में कथा है, वहीं पर जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद करना, जब आऊंगी तब खोलना, और घर में रहना, घर की साफ सफाई करना। मेरे पीठ पीछे ये नहीं कि दोनों आराम कर रही हो। जितना काम है ना घर का सारा होना चाहिए। एक भी काम छूटा ना तो आकर देखना तुम दोनों को क्या करूंगी मैं। माँ जी, पर हमें कुछ अनाज तो देती चाहिए। आप सुबह का खाना बनाना है, अभी देर होने लगेगी। माँ जी, लग गई भूख तुझे? सुबह सुबह ही भूख लग गई? ये नहीं कि कुछ देर बिना खाए पिए रह ले। हाँ, खाएगी क्यों नहीं? इतना मोटा सा शरीर जो है उसमें ज्यादा अनाज चाहिए होता होगा ना, सुबह से ही लगने लगता होगा, भूख लगना शुरू हो गई इसे। अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? दीदी पूरे परिवार की बात कर रही है, अकेले क्या हम ही दोनों सब खाते हैं? अरे आपके दोनों बेटे हैं, उनको भी ऑफिस जाना होगा, आपका पोता है उसे भी स्कूल जाना है, तो अगर खाना नहीं बना रहेगा तो सब क्या खाएंगे, क्या खाकर जाएंगे? आप तो अपना पूजा में चली जा रही हैं, आप जब लाकर लौट कर आएंगी हमें अनाज देंगी तब फिर हम कितना जल्दी बना लेंगे? सब आज भूखे पेट नहीं चले जाएंगे। और फिर दीदी भी तो आई हुई है, सपना दीदी, उन्हें हम क्या खिलाएंगे? हाँ हाँ, मेरी बिटिया के आने का तो बड़ा तुम दोनों की छाती पर अजगर लौट रहा होगा ना कि कैसे मेरी बेटी अपने घर चली आई। उसी के आने से तो तुम दोनों का भारी बढ़ गया, बड़ी आई है। चल चल कर देती हूँ अनाज, बना लेना, ठूस लेना। पर अगर सारा का सारा खाना खत्म हुआ ना, मेरे लिए कुछ ना बचा ना, देखना तुम दोनों का क्या करूंगी। जितना भी अनाज देकर जा रही हूँ ना, अच्छे से सारा खाना बनाना, खुद मत ठूस जाना सारा। अनाज मिल तो गया, चल निकल यहाँ से। मेरे सारे अनाज पानी को नजर लगाएगी क्या? चल जाए यहाँ से दो की दोनों। माँ जी, चावल बहुत थोड़ी है, चावल खत्म हो जाते हैं, हमें खाने तक को नहीं मिलता। माँ जी, माँ जी, थोड़ा और चावल मिल सकता है क्या प्लीज माँ जी? हाँ माँ जी, दे दीजिए ना, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, फिर आप उसे वैसे ही फेंक देती है। अभी दे दीजिए ना माँ जी, हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा, वरना तो सब खाना खत्म ही हो जाता है, हम तक तो पहुँचता ही नहीं। हाँ हाँ, बिना खाए पिए जो जी रही हो तुम दोनों, बढ़िया ही हो। यहाँ जितना अनाज देख रही हो सब का सब तुम्हीं को दे दूंगा। पागल समझा है क्या मुझे? मेरे बेटे इतनी मेहनत से कमा कमा कर लाए, तुम लोग फिजूल खर्ची करो, उड़ाओ, बना बना के चावल फेंको। मुझे सब अच्छे से पता है, इतना इतने बड़े परिवार के लिए बहुत सही है। अब चलो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो। अरे माँ जी, पर बात तो सुनिए माँ जी। बढ़िया ही है, चावल दे दीजिए माँ जी। जल्दी से भंडार घर में ताला लगा देती हूँ, इन दोनों को तो अब कल से घुसने भी नहीं दूंगी, वरना सारी चीजों पे नजर लगा देंगी ये लोग। भंडार घर में ताला लगा देती हूँ, यही आने का तो इन लोगों का हरदम मन करता रहता है। ताला लगा देती हूँ जिससे ये लोग इधर ना आने पाए। बस कितने से चावल मिले हैं हमें, उतनी सी दाल मिली है, इतने से में हम क्या ही बना लेंगे? बना दो, सबको खिला दो और खुद भूखे रहो। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने कभी भर पेट खाना नहीं खाया है यहाँ पर। बस काम करो सबके लिए। क्या करेगी रितु, यहाँ का यही रूल है। देखा तो तूने, मैंने माँ जी से ज्यादा और थोड़ा सा मांगने की कोशिश तो की थी। सपना दीदी भी आई हुई है, पर माँ जी ने तो दिया ही नहीं, तो अब इतना ही बनाना पड़ेगा। अब जो होगा क्या ही कर सकते हैं। भाभी, आप लोग अकेले क्यों किचन में चली गई काम करने? आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, मुझे भी बताया होता ना तो मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटा लेती। फिर मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ आप दोनों के लिए, आप दोनों को दिखाऊंगी। हाँ, मैं बड़ी बाजार गई थी ना, वहाँ से लेकर आई हूँ। मेकअप का ढेर सारा सामान है आप दोनों के लिए, बहुत पसंद आएगा आप दोनों को। चलो फिर बताओ मुझे, मैं भी जल्दी जल्दी काम में हाथ लगवा देती हूँ, जल्दी से सारे काम निपट जाए। और एक बात बताओ भाभी, सबके छत पे तो यहाँ कचरी पापड़ बनने शुरू हो गए सुबह से। मुझे देखकर तो बड़ा अच्छा लगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबके छत पर कचरी पापड़ फैले हुए हैं। अपने घर में नहीं बन रहा। आप दोनों होली की कोई तैयारी नहीं कर रही हो? हम क्या तैयारी करेंगे दीदी, देना तो माँ जी को है। माँ जी जब हमें कुछ बनाने के लिए देती ही नहीं है तो हम क्या ही बनाएंगे? मन तो हमारा भी बहुत करता है, पर माँ जी हमें देती ही नहीं है। आप कचरी पापड़ की बात कर रही है, वो तो हमें खाने के लिए भी अनाज भी सही से नहीं देती, तो वो कचरी पापड़ बनाने को क्या ही देंगी? कह रही थी कि ये सब तला भुनी चीजें बेकार होती है, न खाओ न बनाओ। क्या भाभी, माँ ऐसा कहती है? और वो उधर क्यों रखी है इतने से चावल? अरे आपको पता है भाभी, इससे ज्यादा चावल तब बनते थे जब हम तीनों छोटे छोटे थे। मैं और आपके दोनों पति, मतलब मैं और मेरे भैया, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, इससे भी ज्यादा चावल बनते थे। और अब परिवार और बड़ा हो गया तो अनाज और घट गया। माँ को भी ना मैं क्या ही कहूँ। आपको पता है भाभी, अब की मेरी सास आने वाली है यहाँ पर, और वो यहाँ आएंगी, उन्हें ये बाहर की चीजें, बाहर का तला हुआ बनाया हुआ कचरी पापड़ उन्हें बेकार लगता है। वो तो घर का बना हुआ कचरी पापड़ खाना चाहती है। और जब मैं बनवाएंगी इन्हें तो आप दोनों दोगी क्या उन्हें? ऐसे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हम क्या ही करें, हम तो माँ जी से बात कहते हैं, पर माँ जी हमारी सुनती ही नहीं है। आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों बस जल्दी जल्दी से काम खत्म करो, आज हम सब कचरी पापड़ बनवाएंगे। वो क्या है ना, मैं कुछ पैसे लाई हूँ, मैं हमेशा अपने पास पैसे रखती हूँ। मैं अभी वो जो अपना माली है ना श्याम, उससे भेजकर सारा सामान मंगवा देती हूँ। आप लोग बस जल्दी से खाना पीना खत्म करो, आज हम लोग कचरी पापड़ बनाएंगे।
जाएंगी छत पे। हाँ, सबके घर में बन रहा है, हमारे घर में ना बने। मेरी सास आएंगी तो आप उन्हें क्या खिलाओगी? पर दीदी, माँ को पता चले तो वो बहुत गुस्सा करेंगी हम दोनों पर। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं माँ की बेटी हूँ ना, मैं उन्हें समझा लूंगी। आप चिंता मत करो, आप बस जल्दी से बनाने की तैयारी करो। आप दोनों जल्दी से ये सारे काम खत्म करो। आज हम सब जल्दी जल्दी चलकर कचरी पापड़ बनवाएंगे। ये बर्तन मैं धो लेती हूँ, जल्दी से आप लोग खाना बनाकर और टेबल पर लगा दो। भैया लोग ऑफिस जाने ही वाले हैं और बंटी का भी स्कूल है ना, तो मैं बंटी को स्कूल भी छोड़ाती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर लो और बंटी का बैग वैग तैयार कर दो। पहले मैं चलती हूँ, शाम को जरा लिस्ट बनाकर दे दो और पैसे दे दो, वो जाकर सामान ले आए। तो क्या दीदी, आज हमारे घर में भी कचरी पापड़ बनेगा? हमें भी खाने को मिलेगा घर का कचरी पापड़? आपको पता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने मायके में थी ना, मेरी माँ हमेशा बनाया करती थी। पसंद तो मुझे भी बहुत है। अपने मायके में तो मैं खुद माँ के साथ मिलकर बनवाया करती थी, चाहे जितना भी कुछ काम रहे मुझे, पर मैं कचरी पापड़ हमेशा बनवाती थी होली में। मुझे और मेरी माँ को भी घर का बहुत पसंद था कचरी पापड़। बाहर वाले में वो स्वाद कहाँ होता है जो घर वालों में होता है। अपने मन का नमक डालो, अपने मन का सामान डालो, उसमें जितना मन करे उतना तीखा करो, जितना मन करे उतना कम तीखा करो। सब घर वाले में ही हो सकता है। पर मैं एक बात को डर रही हूँ, माँ जी कहीं गुस्सा न करे। देखो ना भाभी, आप दोनों की मेहनत से, आप दोनों की बुद्धि से कितने सारे कचरी पापड़ बन गए। ये भगवान, कितना अच्छा लग रहा है। हमने तो चिप्स भी बना ली, कचरी भी बना ली, पापड़ भी बना लिए। वो बहुत दूर तक फैलाया है पूरी छत पे। आज हमारा भी छत सज गया। अब लग रहा है कि होली आई है। हाँ दीदी, तीज त्योहार का पता है, इन्हीं सब बातों से तो लगता है। जब त्योहारों की तैयारियां होती है ना, तभी समझ में आता है कि त्योहार आने वाले हैं। अरे राम राम, हे भगवान, मैं जरा सा बाहर क्या गई, मेरा पूरा घर ही नाश कर डाला इन दोनों करमचलियों नाश पीटियों ने। अरे कब से नजर थी इनकी मेरे भंडार घर पे, तोड़ दिया ना मेरे भंडार घर का ताला तुम दोनों ने। अरे नाश पीटियों, अरे मैं अभी जिंदा थी, कुछ समय तो रुक जाती। अरे माँ, आप भी ना बेकार में परेशान हो रही हो। आपके भंडार घर का ताला किसी ने नहीं तोड़ा है, ये आपके भंडार घर का सामान है ही। आप ना बेकार में परेशान हो रही हो। भंडार घर का नहीं है तो क्या कहीं से चोरी करके लाई है या मांग कर लाई है? हे भगवान, अब यही सब दिन देखना बाकी रह गया था। घर का कोई सामान वामान तो नहीं बेच डाला तुम दोनों ने? खाने के पीछे तो दीवानी है ये दोनों दोनों। बहुत चटोरी बहू मिल गई है मुझे, मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अरे शांत हो जाओ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैंने अपने पैसे से बनवाया है। मैं अपने पैसे से श्याम भैया से कहकर, अपने माली से कहकर ये सारा सामान मंगवाया है। और माँ जी, आप क्या कर रही हो? होली का त्योहार है, सबकी छत पर देखो आप नजर उठाकर, सबके यहाँ तैयारियां हो रही है, सबके छत सजे हुए हैं कचरी पापड़ से, और आप कहती हो कि मैं बनाओ न खाओ। ये कौन सा रूल हुआ माँ? मुझे आपको बताना था। अब की मेरी सास आएंगी यहाँ मेरे मायके, और उन्हें ना घर के ही कचरी पापड़ अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने भाभीियों से कहकर ये सब बनवाया है अपने खुद के पैसे से। अगर आप उन्हें अनाज रखने उठाने की इजाजत दे देती तो आज मुझे अपने पैसों से न मंगवाना पड़ता, तब मैं खुद भाभीियों से कहकर बनवा लेती। पर इन्हें तो भंडार घर में घुसने तक की इजाजत नहीं है ना, आप तो वहाँ ताले लगा कर रखती हो। बेटा तू नहीं जानती, अगर इन्हें भंडार घर में घुसने की इजाजत दे दी ना, जितना सामान है ना सब एक ही दिन में खा पी कर बराबर कर देंगी दोनों की दोनों। हाँ नहीं तो, अरे मैं बहुत हिसाब से घर चलाती हूँ, इसलिए ऐसा चलता है। और तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था कि तेरी सास आने वाली है और उन्हें घर का सामान खाना है, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा करके बनवा लूंगी इन लोगों से, तो चिंता मत कर। देखूं, गिन लूं कितने कचरी पापड़ है, सब गिन गिन कर डायरी में लिख लूं, नहीं पता चले ये लोग कच्चा ही उठा ले जाए, खा जाए ले जाकर। सबका सब जैसे सूख जाएगा ना, भंडार घर में रखवा दूंगी आराम से, ताले में बंद रहेगा, जब तेरी सास आएंगी तभी निकालूंगी। हाँ अरे माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? भाभीियों ने इतनी मेहनत से बनवाया है तो क्या उन्हें एक भी मिलना नहीं चाहिए इसमें से? कुछ उन्हें खाने का अधिकार नहीं है? अरे अपने घर में नहीं खाएंगी तो क्या कहाँ जाएंगी खाने? वो मायके तो आप उन्हें जाने नहीं देती, अपने घर में भी खाने नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हो माँ? अरे वो भी तो किसी की बेटी है माँ, ऐसा क्यों करती हो आप उनके साथ व्यवहार? मुझे देखो, मुझे तो मेरी सास हर चीज खाने पीने की खुली इजाजत देती हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ आती जाती हूँ, जैसे मन करता है वैसे कपड़े पहनती हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ घूमती हूँ। और आप अपनी बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, उन्हें कुछ खाने पीने ही नहीं देती। इतने मुश्किल से पूरा दिन उन दोनों का मोतरा हुआ था, मैंने उन्हें खुश करके किसी तरह इससे ये सब बनवाया, और आप कह रही हो इसमें से एक भी उन्हें खाने नहीं दोगी? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? आप देखो ना, ये सब अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन आपको भाभीियों की जरूरत पड़ेगी, तब अगर आप इस तरह का व्यवहार किए रहोगी उनके साथ, तो वो आपका यही व्यवहार याद करके आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगी। माँ मेरी बात समझो। चुप कर तू, मुझे पागल मत समझ, मुझे सब पता है, मुझे पता है कि बहुओं को कैसे रखते हैं। तेरी सास को तो अच्छी बहू मिली है, इसलिए वो तेरे साथ ऐसे पेश आती है। मेरी तरह की बहुएं उन्हें मिली होती ना, सारे बाल नोच कर ना
पागल हो जाती हो। मैं जिस तरह से इन दोनों को झेल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इस कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे।